हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग सुपर सम की दूसरी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सुपर सम से रिलेटेड कुछ बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नए नए कंटेंट। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप नॉर्मल सम से बिल्कुल एक एक्सटेंडेड वे में सम कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन और अलग अलग लॉजिक के अनुसार। ऑलराइट, सो चलते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से और नए तरीके होते हैं सम करने के नए नए कंडीशंस के बेस पर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की यूनिक और एडवांस वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं जिससे कि आप एक बेहतरीन एक्सेल एक्सपर्ट बन सके। ऑलराइट, सो इस वीडियो के पहले एग्जांपल में हम देखते हैं जहां पर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि आप देख सकते हैं यहां पर। ये वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है और मैं चाहता हूं कि मुझे इन सभी वैल्यूज का सम करना है। मतलब कि यहां पर जितनी भी वैल्यूज लिखी गई हैं चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, मुझे इन दोनों ही वैल्यूज का सम करना है। तो मैं कैसे करूंगा? अब अगर आप नॉर्मल तरीके से सम करेंगे तब तो ये सम पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप जहां पर देखेंगे कि यहां पर 28 और 15 जैसे ही ये सम होगा उसके बाद जितना भी सम निकल कर आएगा उसमें से 12 माइनस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सम में ऐसा ही होगा। बट चूंकि मुझे सम करना है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को मिलाकर, तो उसको कैसे करेंगे उसको चलिए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले कि अगर आप पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को बाइफरकेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसको मैं सिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सम करना सिखाऊंगा। ऑलराइट, तो अगर मान लीजिए मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को बाइफरकेट करना तो मैं यहां पर सिंपली एक इफ फॉर्मूले के साथ में बाइफरकेट कर सकता हूं। मैं लगाऊंगा इफ और मैं कहता हूं कि अगर इस सेल के अंदर लिखी गई वैल्यू लेस देन होती है जीरो की, जीरो से छोटी है इसका मतलब कि वो नेगेटिव वैल्यू होगी और जीरो से बड़ी है इसका मतलब कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अगर जीरो से छोटी होती है तो यानी कि वो नेगेटिव वैल्यू होगी, उसको रिटर्न कर दो, अदरवाइज उसको नल कर दो। एज सिंपल एज दैट। तो आप देखेंगे कि 28 जो है वो जीरो से छोटी वैल्यू नहीं है, जीरो से बड़ी वैल्यू है, तो इसलिए यहां पर नल आ गया है। अब मैं सिंपली क्या कर लेता हूं, इसको यहां पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। देखिए जो जो नेगेटिव वैल्यू थी वो अलग होकर जो है एक्सट्रैक्ट होकर आ गई है। अब मैं यहां पर सिंपली जो है सम निकाल सकता हूं। यहां पर जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा ABS एब्सोल्यूट। ये फॉर्मूला मैंने अपनी ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया हुआ है कि ये फॉर्मूला क्या करता है। अगर आप इसके अंदर कोई सेल या फिर सेल रेंज या कुछ भी पैरामीटर पास करते हैं तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो उसको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। ऑलराइट, तो कैसे इसको सम के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे उसको मैं सिखाता हूं। उसके लिए टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम। अब मुझे नंबर यहां पर पास करना है तो मैं नंबर डायरेक्टली ना पास के यहां पर पास करूंगा ABS एब्सोल्यूट फॉर्मूला। ऑलराइट, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर अपनी पूरी की पूरी सेल रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करके आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एंटर पास कर देंगे तो यहां पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन ये आंसर गलत आया। गलत क्यों आया? क्योंकि जब आप किसी फॉर्मूले के अंदर आप एक एरे को पास कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एक जो है आपका सेल बेस्ड फॉर्मूला होता है, लेकिन आप इसको एज ए एरे में पास करें तो आपको सिंपल एंटर से काम नहीं चलाना है। अब आपको यहां पास करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। ऑलराइट, मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये फॉर्मूला हट गया, एक बार कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं, एरे का केस आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर पास करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, यहां पर करली ब्रेसेस फॉर्मूले की स्टार्टिंग और फॉर्मूले के एंड में लग चुका है। तो जब भी ग्रुप का जो है सीन आ जाता है या फिर एरे का सिनेरियो आ जाता है तो वहां पर हम सिंपली एंटर से काम नहीं चला सकते, वहां पर हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना होता है। ऑलराइट, इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है। देख रहे हैं कि एक डेटा रेंज है, नंबर की रेंज है, इसके अंदर से हमें सिंगल डिजिट और मल्टी डिजिट का सम लेकर आना है। उदाहरण के तौर पे यहां पर आप देख सकते हैं 2 डिजिट की जो है वैल्यू लिखी है और सिंगल डिजिट की वैल्यू लिखी हुई है। सिंगल डिजिट की वैल्यू है एक ये और एक ये, बाकी जो वैल्यू है आपकी मल्टी डिजिट की यानी कि 2 डिजिट की वैल्यूज है। तो मैं चाहता हूं इस डेटा रेंज के अंदर से जो सिंगल डिजिट की वैल्यू है उनको मैं सम करके अलग ले आऊं और जो 2 डिजिट की वैल्यूज है उनका सम करके मैं अलग ले आऊं। या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से जो मैं आपको बताने वाला हूं इसकी हेल्प से आप मल्टीपल डिजिट्स को जो है कंडीशन के बेस पर आप सम कर सकते हैं। सिंगल डिजिट सम, 2 डिजिट सम, 3 डिजिट सम, 4 डिजिट सम, मल्टी डिजिट सम, आप n नंबर ऑफ डिजिट्स का सम
कर सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ऑलराइट, सो कैसे करेंगे उसके लिए यहां पर हम टाइप करेंगे इज इक्वल टू सम। चूंकि मुझे करना सम है तो मैं पास तो करूंगा सम ही। अब चूंकि मुझे यहां पर कंडीशन लगानी है कि मुझे सिंगल डिजिट का सम लगाना है, अब सिंगल डिजिट के सम की कंडीशन के लिए मैं यहां पर पास कर दूंगा इफ। अब इफ में मुझे कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट वैल्यू दो, तो मुझे सबसे पहले बताना पड़ेगा कि इस रेंज के अंदर से सिंगल सिंगल डिजिट कौन सी है, तो मैं यहां पर सिंपली पास कर दूंगा लेन फॉर्मूला। ऑलराइट, और मैं इस फॉर्मूले के अंदर इस वैल्यू को पास करूंगा एज अ रेंज। दोबारा मैं बता रहा हूं, अब यहां पर रेंज और ग्रुप की बात आ गई है, तो यहां पर ये एक एरे बेस्ड फॉर्मूला बन चुका है। यानी कि जब मैं इस फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करूंगा तो नॉर्मल एंटर नहीं करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा। ऑलराइट, तो मैंने कहा कि इस सेल को सबसे पहले तो लॉक कर देते हैं, और अगर इन सेल रेंज के अंदर की लिखी गई वैल्यू इज इक्वल टू होती है 1 की, यानी कि 1 डिजिट की होती है, तो सबसे पहले उन सेल्स की रेंज का लेंथ जो है निकालो, और उसके बाद तो सिंपली क्या करो कि जितनी भी वैल्यूज में आपका 1 डिजिट निकलता है उनका सम कर दो, अदरवाइज इसको नल छोड़ दो। एज सिंपल एज दैट। और उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर मार देते हैं, आपका आंसर आ गया। देख सकते हैं इस पूरी की पूरी सेल रेंज में दो ही वैल्यू ऐसी हैं जो कि सिंगल सिंगल डिजिट की हैं, जो कि है 2 और एक यहां पर है 7। तो यहां पर आ गया सम। सिंपली आप इसी तरीके से 2 डिजिट सम, 3 डिजिट सम कर सकते हैं। मैं यहां पर 2 डिजिट सम भी आपको करके दिखा देता हूं। आप इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और यहां पर जहां पर 1 लिखा हुआ है इसको आप हटा के 2 लिख देंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, आंसर आपका आ गया। ऑलराइट, इस तरीके से आप सिंगल डिजिट या फिर मल्टी डिजिट सम को परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, मैंने 2 ही सैंपल वैल्यूज लिखी हुई हैं। मुझे क्या करना है, लेफ्ट डिजिट सम करना है या फिर राइट डिजिट सम करना है। यानी कि अगर मैं लेफ्ट डिजिट सम करने की बात करूं तो यहां पर देख रहे हैं, यहां पर पहला वैल्यू है आपका 5, दूसरी वैल्यू है आपकी 7। राइट से देखें तो पहली वैल्यू है 5, दूसरी वैल्यू है 5। तो मुझे लेफ्ट वाली वैल्यूज का सम करना है, यानी कि अगर मैं लेफ्ट डिजिट सम चलाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, 5 + 7 कितना आ जाएगा, 12। अगर मैं राइट डिजिट सम करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 + 5 = 10। तो ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, = लगाएंगे सम, और अब चूंकि मुझे लेफ्ट से वैल्यू उठानी है तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया होगा, आई होप आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो आपको उस फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये सुपर सीरीज के अंदर बैठे हुए हैं सीखने के लिए। तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको लेफ्ट, जो क्या करता है, लेफ्ट से वैल्यूज को पिक करने का काम करता है। तो मैंने चला लेफ्ट, और टेक्स्ट के अंदर यानी कि सेल रेफरेंस के अंदर मैंने पास कर दिया ये, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाना है वो मैंने यहां पर पास कर दिया, 1। ऑलराइट, अब मुझे दूसरा चाहिए तो मैं यहां पर सिंपली दोबारा कॉमा लगाऊंगा और यहां पर लेफ्ट पास कर दूंगा, और नंबर ऑफ सेल दिस 1, कॉमा नंबर ऑफ डिजिट = 1, और मैं सिंपली ब्रैकेट को बंद करके और एंटर पास करूंगा, तो आप देखेंगे कि यहां पर आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं सिंपल एंटर पास कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर ग्रुप या फिर एरे का केस नहीं है। ऑलराइट, सिमिलरली आप जो है राइट के लिए भी कर सकते हैं, = सम, और यहां पर हम पास कर देंगे राइट। राइट से मुझे सबसे पहले इस सेल से एक वैल्यू उठा लेनी है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा दोबारा राइट लगाना है, और इस सेल को सिलेक्ट करना और इस सेल की राइट से एक वैल्यू को उठा लेना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, और यहां पर एंटर कर देना है। देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप किसी भी दिए गए सेल के अंदर से लेफ्ट या फिर राइट डिजिट का सम पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। यहां पर मुझे क्या करना है कि ये जो सेल रेंज है, इस सेल रेंज के अंदर से मुझे टॉप 3 या फिर बॉटम 3 वैल्यूज का सम करना है। अब ये कैसे करना है, अब यहां पर टॉप 3, बॉटम 3, टॉप 5, बॉटम 5 की बात आ गई, तो मैं यहां पर मैक्स मिन फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको 2 फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल और यूनिक टाइप का फॉर्मूला सिखाया हुआ है, लार्ज और स्मॉल। अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, आप पुरानी वीडियोस के अंदर जाकर सीख सकते हैं कि लार्ज और स्मॉल फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। ऑलराइट, आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस सुपर सीरीज की वीडियोस के अंदर बैठे हुए हैं और इसको सीख रहे हैं, तो मैं ये पूरी की पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक फॉर्मूलेस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनकी नॉलेज आपको जरूर होगी, तभी आप इस सुपर सीरीज में बैठे हुए हैं। अगर आपको नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप उन वीडियोस को देखें, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तब जाकर आप इस वीडियोस को पार्टिसिपेट करें। ऑलराइट, सो यहां पर हमें जो है टॉप 3 वैल्यूज का सम चाहिए, तो हम यहां पर सम चाहिए तो पास तो करेंगे सम ही, तो यहां पर टाइप करेंगे = सम,
अब टॉप 3 वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर हम लगा देंगे लार्ज। ऑलराइट, लार्ज के अंदर हमें एरे पूछ रहा है तो हम यहाँ पर पास कर देंगे एरे, इसको F4 के साथ लॉक कर देंगे। अब मुझे टॉप 3 वैल्यू चाहिए तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि करली ब्रेसेस के अंदर आप जितने नंबर ऑफ वैल्यूज आपको चाहिए उतने आप कॉमा के साथ जो है पास कर दें, करली ब्रेसेस को बंद कर दें और कंट्रोल शिफ्ट और आप एंटर कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली आप जो है बॉटम 3 के लिए आप स्मॉल फार्मूला यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर हम पास करेंगे सम, और दूसरा मेरा फॉर्मूला स्मॉल और यहाँ पर हम पास कर देंगे एरे, इसको F4 के साथ लॉक कर देंगे। दूसरा, अब मुझे इसके अंदर पैरामीटर पास करना है कि बॉटम 3 की वैल्यू चाहिए तो मैं करली ब्रेसेस को ऑन करूंगा 1, 2, 3 और करली ब्रेसेस बंद, करली ब्रेसेस बंद और ब्रैकेट क्लोज। ऑलराइट, और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास बॉटम 3 वैल्यूज का जो सम है वो आ जाएगा। अब इसके अंदर जो दूसरा एग्जांपल है कि जो आपने टॉप 3 और बॉटम 3 वैल्यूज का सम किया है, मुझे उन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है। मैंने सम तो कर दिया, फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला एग्जीक्यूट हुआ, ऑटोमेटिकली उसने टॉप 3 वैल्यूज को उठाया और सम कर दिया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो टॉप 3 या फिर बॉटम 3 वैल्यूज कौन सी हैं? तो मुझे उन रेंज के अंदर से टॉप 3 या फिर बॉटम 3 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले मारना है, मुझे दिखाना है, शो करना है। तो ये काम आप कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। उसके लिए सिंपली आप उन 3 वैल्यूज के सेल्स को सिलेक्ट कर लें और यहां पर पास कर देंगे लार्ज फॉर्मूला, क्योंकि मुझे टॉप 3 वैल्यूज चाहिए, और उसके बाद हम सबसे पहले सेल रेंज को पास कर देंगे। सेल रेंज हमारी ये F4 के साथ इसको लॉक कर देंगे। अब जो आप सोच रहे हैं कि मैंने सम के दौरान यूज किया था, अगर आप वो करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। कैसे? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट को ऑन करूंगा और यहाँ पर 1, 2, 3 प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर करूंगा तो मेरा आंसर आएगा गलत। क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यू डिस्प्ले करवाने जाते हैं तो वहां पर आप आर्गुमेंट सेपरेटर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप टर्मिनेटर का यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। यहां पर टाइप करेंगे इज इक्वल टू लार्ज, और रेंज पास करने के लिए हमें सबसे पहले रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, F4 के साथ लॉक कर लेंगे। अब करली ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहां पर 1 के साथ टर्मिनेटर यूज करेंगे, नॉट कॉमा, 2 टर्मिनेटर, 3। अब इसके बाद जब आप ब्रैकेट को करली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके जब आप एंटर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में, तब आपकी वैल्यूज आ जाएंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि इन तीनों वैल्यूज जो मैंने सिलेक्ट की हुई हैं, यहाँ पर इसका सम जो है 245 आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो सम आपका आ रहा है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। सिमिलरली इसी तरीके से आप बॉटम 3 वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर चला सकते हैं स्मॉल फार्मूला, उसके बाद आप यहाँ से रेंज पास कर सकते हैं, F4 के साथ लॉक कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे और यहाँ पर टर्मिनेटर के साथ में 1, 2, 3 को पास कर देंगे, कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको जो है ये थोड़ा थोड़ा जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सम अगर आप करेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर देखिए यहाँ पर 1, 2, 4 हो गया, 1, 2, 3 के बदले यहाँ पर 1, 2, 3 कीजिए और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर कीजिए। आपको दोबारा लगाना पड़ेगा एक बार, ये देख सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 तरीके की वैल्यूज का सम भी कर सकते हैं और उनको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट और आखिरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं इस वीडियोस के अंदर, तो वो मेरा है टेक्स्ट सम। देखिए यहां पर मैंने कुछ सेल रेंज के अंदर डाटा लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये टेक्स्ट वैल्यूज हैं। टेक्स्ट वैल्यूज कैसे हैं ये आप देखकर जो है अंदाजा लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं टेक्स्ट वैल्यूज, यहाँ पर जो है कॉर्नर में जो है आपकी ये आइकॉन बन के आ रहा है, इसका मतलब कि ये वैल्यूज आपका टेक्स्ट वैल्यू है। सिमिलरली आप यहाँ से भी देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर से। तो यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो ये करना है, आपको सम करना है, लेकिन इन वैल्यूज को बिना वैल्यूज में कन्वर्ट किए सम करना है। अगर मैं सिंपली आपको सम करने के लिए बोलूंगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला पास कर देंगे इज इक्वल टू वैल्यू और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। सबसे पहले ये जो वैल्यूज है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इसको जो है जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इसका सम
कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि इन वैल्यूज का सम करना है लेकिन बिना वैल्यू में कन्वर्ट किए सम करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो हम सिंपली उसके लिए क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर हम पास करेंगे इज इक्वल टू और डबल कोएड का यूज करेंगे। मैंने कोएड आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में सिखाया हुआ है कि कोएड जो होता है आपका नेगेटिव वैल्यू को ट्रू और फॉल्स होता है उनको नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करने में मदद करता है आपकी। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और एंटर पास करूंगा। अब मैं दोबारा आपको बता दूं क्योंकि ये जो है आपका टेक्स्ट में है कन्वर्टेड, तो आप सिंपली सबसे पहले क्या करें, इस सेल रेंज को सिलेक्ट करें इस तरीके से और सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। इसके बाद F2 के साथ इसको एंटर कर दें। आप देख सकते हैं आपका ये आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आ गया ना। अब आप सिंपली जो है यहां पर सम कर सकते हैं और ऑलराइट। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने पॉजिटिव जो है आपकी टेक्स्ट वैल्यू को वैल्यूज में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर सम किया। लेकिन अगर आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर इन वैल्यूज को बिना पहले वैल्यूज में कन्वर्ट किए सम कीजिए, तो कैसे कर सकते हैं? तो भी बहुत आसान है आपके लिए। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, यहां पास कर देंगे सम और जो मैंने कोएड यहां चलाया था वैल्यू पास करने के लिए वही मैं कोएड यहां भी चला दूंगा। ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहां पर मैं अपने इस सेल रेंज को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, दोबारा से रेंज पास कर रहे हैं विद किसके साथ, आपका कोएड के साथ। तो यहां पर सिंपली एंटर से काम नहीं चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना पड़ेगा। अब चूंकि देख सकते हैं ये सेल भी जो है आपका टेक्स्ट में कन्वर्टेड है, इसको पहले जनरल फॉर्मेट में कीजिए, उसके बाद F2 के साथ इसको एंटर कर दीजिए। देख सकते हैं आपका आंसर आ गया अब भी। ये कुछ अलग टाइप के जो है कॉन्सेप्ट और अलग टाइप के जो है टेक्निक्स थी सम को परफॉर्म करने की एक्सेल के अंदर। आई होप कि ये जो वीडियोस के अंदर जो मैंने एग्जांपल यूज किया है ये आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और नए कंटेंट के साथ जो है बताऊंगा सम को करने का एक बेहतरीन तरीका। ऑलराइट, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए खूबसूरत टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।